वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और फिर क्वेश्चन नंबर 15, 13, 14 और 15 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, राइट। उसी बुक से क्या कर रहा हूं, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, राइट। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स, यानी जो एरर्स है इसको क्या करें, रेक्टिफाई करें, सुधारें, ठीक है। बोलता है क्या, पहला डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ₹4000 वाज नॉट पोस्टेड। कहने का मतलब है कि जो मशीनरी है उस पर डिप्रिसिएशन हुआ है, कितना, 4000। अब बोलता है वाज नॉट पोस्टेड, वाज नॉट पोस्टेड मतलब क्या कि आपका पोस्टिंग नहीं हुआ, मतलब जर्नल एंट्रीज नहीं किया गया, मतलब ओमिटेड हो गया, छूट गया जी। वाज नॉट पोस्टेड मतलब क्या कि जर्नल एंट्री नहीं हुआ, जर्नल एंट्री हुआ ही नहीं तो पोस्टिंग नहीं हुआ होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज, मतलब जो ट्रांजेक्शंस आपका नहीं रिकॉर्ड हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करेंगे। पहले लेजर बनाएंगे, सॉरी पहले जर्नल बनाएंगे तब तो लेजर बनाएंगे। तो जर्नल हुआ ही नहीं तो पोस्टिंग हुआ ही नहीं, तो हम लोग सबका क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ₹4000 वाज नॉट पोस्टेड। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए सॉल्यूशन नंबर 13 और पहला का अगर देखा जाए तो क्या एंट्री हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, राइट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा आपका, मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा आपका, मशीनरी अकाउंट, कितना 4000, कितना 4000, कितना हो जाएगा आपका 4000। आप पूछेंगे डिप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ है, सब जर्नल में मैंने बताया है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं देखा देख लेंगे। अभी बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, राइट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ये बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। तो डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, तो बुक्स में क्या किया, डेबिट। और डिप्रिसिएशन से मशीनरी का वैल्यू कम गया, डिप्रिसिएशन हुआ तो आपका मशीनरी का वैल्यू कम गया। तो जब असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और किसी भी कारण से असेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन से मशीनरी का वैल्यू कम गया तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया मैंने, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एंट्री हो चुका है। अब इसका क्या हो जाएगा, पोस्टिंग कर दिया जाएगा, सीधा सा बात है। अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बोलता है आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹5000 वर नॉट पोस्टेड। बैड डेट्स हो गया जी, डेटर से जितना पैसा लेना था ना उतना में आपको 5000 मिलने वाला नहीं है, राइट ऑफ करना था। तो चलिए वर नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड मतलब क्या कि जर्नल हुआ ही नहीं तो पोस्टिंग हुआ ही नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जर्नल इंट्रीज। तो बैड डेट्स हो गया ना, तो यहाँ पे खाता खोलना पड़ेगा, कौन सा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, राइट। क्या खोलना पड़ेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और कौन सा है आपका, किससे नहीं मिल रहा है आपका, डेटर से ना, हाँ किससे, डेटर्स। तो क्या लिख देंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट, क्या लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट। कितना हो गया आपका, देख लीजिए आपका 5000 जी, कितना हो गया 5000। ये भी कितना हो गया मेरा 5000। बैड डेट्स भी नॉमिनल अकाउंट है, डेटर से पैसा लेना था मिलने वाला नहीं है, लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और डेटर्स क्या हो गया, कम गया, क्योंकि जितना लेना था ना उसमें से 5000 आपका नहीं मिलेगा, तो डेटर्स कम गया। तो डेटर्स बढ़ता है तो डेबिट और कमता है तो क्रेडिट, आपका अमेरिकन रूल्स या डायमंड रूल्स के अनुसार। तो डेटर्स बड़ा कम गया तो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर दिया, क्रेडिट। तो आपका ये एंट्री हो गया जी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। उसके बाद थर्ड वाला देख लीजिए,
थर्ड वाला क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर्स ₹100 ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम हिज नॉट पोस्टेड। कहने का मतलब है कि डेटर्स जब आपको पैसा देने आया, डेटर्स जब आपको पैसा देने आया या डेटर्स से जब आपने कैश रिसीव किया तो उस समय आपने क्या किया, डेटर्स को डिस्काउंट दिया, कितना, 100 रुपया। ठीक है, आमतौर पे जब डेटर्स पैसा पेमेंट करने आता है कुछ पैसा क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, जाओ ठीक है नहीं लेंगे, तो 100 रुपया क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपने दिया 100 रुपया, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज। डिस्काउंट भी नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, देख लीजिए, करेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, डेटर्स, क्योंकि इससे बड़ा डेटर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा, राइट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डेटर्स, कितना 100 और कितना 100। ठीक है, पोस्टिंग नहीं हुआ तो बात की बात है, पहले जर्नल एंट्रीज ही नहीं हुआ, तो जर्नल एंट्रीज हो गया, पोस्टिंग होते चला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और डेटर्स आपका कम जाएगा डिस्काउंट अलाउड से, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स को क्या किए, क्रेडिट। तो ये भी बड़ा बन गया। अब देखिए फोर्थ वाला बोलता है कि डेटर से आपको क्या मिला है, बिल रिसीवेबल फॉर ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाज नॉट पोस्टेड। यानी पेमेंट के तौर पे जो डेटर्स है कैश दे सकता है, आपको बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकता है और बिल्स भी दे सकता है। आइए बिल्स वगैरह क्या होता है, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं जानते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्लास 11th में ही पढ़ना है एक चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें सारा मैंने बताया है कि बिल रिसीवेबल एंट्री क्या होता है, सारा कंडीशन आपका बताया गया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे। तो चलिए, तो बिल रिसीवेबल से पेमेंट हुआ है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट, मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल से पेमेंट हो गया तो डेटर्स मेरा कम जाएगा, डेटर्स कमेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट, कितना 2000, कितना करेंगे 2000, और ये भी कितना करेंगे 2000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या करेंगे, हम आपको बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सके तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, अकाउंट्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करके बताते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए लिखा है क्या, सोल्यूशन नंबर 14 जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बोलता है क्या है क्वेश्चन में, यू आर प्रेजेंटेड विथ अ ट्रायल बैलेंस शोइंग अ डिफरेंसेस इन टोटल which has been carried to suspense account। कहने का मतलब है ये जो गलती है ट्रायल बैलेंस बनाने का बात का है, राइट। और मैंने पहले ही बोल दिया ट्रायल बैलेंस बनाने का बात का रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट का जिक्र करेगा। ठीक है, बोलता क्या है, यू डिस्कवर द फ्लोइंग एरर्स रेक्टिफाई द सेम बाय द पासिंग जर्नल एंट्रीज। कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस बनाया गया, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड नहीं मिला, सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया गया, आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए और इसको क्या करें, रेक्टिफाई कीजिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का है और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोलता है ट्रांजेक्शन नंबर 1 में ₹4000 पेड फॉर परचेजिंग अ कंप्यूटर चार्ट टू रिपेयर्स अकाउंट। बात को समझिएगा, एकदम सिंपल है। आपने क्या परचेज किया है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए।
कंप्यूटर आपका असेट्स है, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट, गोल्डन रूल्स। तो कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए और आप गलती से क्या कर दिए, डेबिट रिपेयर्स अकाउंट। तो रिपेयर्स जो गलती से डेबिट हुआ, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और कंप्यूटर जो डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट कर देंगे। तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री का बात किया जाए, अगर इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री का बात किया जाए तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्या होगा आपका कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा, रिपेयर्स अकाउंट, राइट। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। कितना देख लीजिए 4000 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे आप 4000। कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर को डेबिट करना था, नहीं किया, डेबिट कर दिया। रिपेयर्स जो गलती से डेबिट हुआ, क्रेडिट करके उसका इफेक्ट क्या किया, कैंसिल कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी। अब फिर बात कर लेते हैं दूसरा वाला देखिए ट्रांजेक्शन्स में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3550, कैश सेल्स किए हैं 3550 वॉज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 3505 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपने कैश सेल्स किया 3550, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3550, ठीक है। वॉज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट 3505, तो कम किया या ज्यादा, मतलब कैश अकाउंट में सही है, सेल्स अकाउंट में आपने कितना लिख दिया 3505 रुपया, जबकि लिखना कितना था 3550, तो 3550 के जगह 3505 रुपया लिख दिया। तो कितना आपने सेल्स अकाउंट में कम लिख दिया, 3550 में 3505 घटाएंगे कितना आएगा 45 रुपया। तो 45 रुपया से सेल्स आपने कम लिख दिया, तो सेल्स जो कम लिखा तो हम सेल्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पहले सेल्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कितना से 45 रुपीज से, कितना से 45 रुपीज से। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना कि 3550 सेल्स की है, तो सेल्स क्रेडिट कितना से होना चाहिए था 3550 से, लेकिन आपने सेल्स कितना से क्रेडिट किया 3505 से। तो 3505 से किया तो 45 रुपया कम कर दिया ना, तो हमने क्या किया, सेल्स को 45 रुपया क्रेडिट कर देंगे, तो मेरा 3505 और 3550 हो जाएगा। और ये जो सेल्स में आपने क्या किया, कम लिखा, इसके कारण से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में खुल गया होगा, कितना से 45 से, और डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कम लिखे, इसलिए ट्रायल बैलेंस जब बनाए होंगे तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 45 रुपया से कम रहा होगा, उस कमी को दूर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोले होंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में खोले तो अब गलती रेक्टिफाई हो गया ना, सस्पेंस अकाउंट क्या किया, डेबिट कर दिए, और सेल जो क्रेडिट नहीं था 45 से 45 कर दिए। ये मेरा क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए थर्ड वाला, कौन वाला आपका, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है, द टोटल परचेजेस रिटर्न्स बुक फॉर रुपीज कितना, मंथ ऑफ नवंबर वॉज अंडर कास्टिंग। अंडर कास्ट मतलब क्या हो गया, कम गया जी, क्या हो गया, कम गया। परचेज रिटर्न्स बुक आपका अंडर कास्टिंग कम गया, कितना से 25 से, तो 25 से कमा तो 25 से बढ़ा देते हैं। अंडर कास्ट है ना, क्या है आपका अंडर कास्ट। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न्स का ट्रेड बैलेंस होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, टू परचेजेस रिटर्न। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू परचेजेस रिटर्न्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू परचेजेस रिटर्न्स, यानी परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो परचेज रिटर्न्स क्वेश्चन में तो क्रेडिट कितना से कम गया 25 से, तो 25 से क्या किया, बढ़ा दिए, सीधा सा बात है। और ये जो परचेज रिटर्न्स कम गया, इस कारण से ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 25 कम रहा होगा, जिसको ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए दोनों साइड आप सस्पेंस अकाउंट खोले होंगे 25 से क्रेडिट साइड में, तो अब तो रेक्टिफाई हो गया, तो डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो खोला गया था क्रेडिट साइड में है ना, तो हो गया क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या हो गया आपका, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट 25-25। और एक बात बोलना चाहूंगा, मैं क्वेश्चंस को बना के दिखाता हूं, सीधा सा बात है, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। बनाया कॉपी पे ला के जल्दी समझा दिया, ऐसा मैं करता नहीं हूं। थोड़ा सा पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देखिएगा, सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप बात को समझ रहे होंगे। अगर बात किया जाए
4 में ऊपर में लिखे, देखिए 3 के बाद 4 ऊपर में लिखे हैं। तो 4 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है गुड्स अमाउंटिंग टू ₹863 सोल्ड टू मिस्टर कल्याण ऑन 25 दिसंबर थ्रू करेक्टली इंटर द सेल्स बुक वाज पोस्टेड एट 683 टू दी लेजर अकाउंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। आपने क्या किया है, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹863 863 सोल्ड टू मिस्टर कल्याण। मिस्टर कल्याण को आपने सामान बेचा, कितने का, 863 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मिस्टर कल्याण अकाउंट डेबिट, मिस्टर कल्याण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 863 मतलब 863 बोलता है आपका करेक्टली इंटर सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में तो आपने सही लिखा है, सेल्स बुक में आपने जितना था उतना ही लिखा है 863, सेल्स बुक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वॉज पोस्टेड एज 683 मतलब 683 टू द लेजर अकाउंट। लेजर मतलब कौन, लेजर मतलब कौन, कल्याण, लेजर मतलब कौन, कल्याण। तो कल्याण में भी आपको लिखना चाहिए था कितना, 863, लेकिन कल्याण में आपने कितना लिखा, 683 यानी कल्याण में आपने कम लिखा, राइट। लिखना था कितना, 863 और लिखे कितना आपका 683, कम लिखा। तो कम लिखा तो हम ज्यादा कर देंगे, तो सीधा सा बात है, मिस्टर कल्याण है ना, तो मिस्टर कल्याण जो डेबिट करना था 863 से 863 के जगह पे 683 किया गया है, तो नहीं कम किया गया ना, तो हम उसको और बढ़ा देंगे, सीधा सा बात है, जितना से कम हुआ उसको डेबिट कर देंगे। कौन है, मिस्टर कल्याण, राइट, मिस्टर कल्याण अकाउंट, ठीक है, मिस्टर कल्याण अकाउंट कितना से देख लेते हैं, तो आपका कितना हो गया 863, ठीक है, 863 लिखना था और लिखे कितना 683, ये 4 वाला में ध्यान दीजिएगा, 683 है ना, यानी कितना 180, तो 180 से कल्याण को कम डेबिट किया गया, मैंने डेबिट करके 180 से क्या किया, सही कर दिया। अब 180 और 683 863 हो जाएगा, सीधा सा बात है, और कम लिखा गया, इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट कितना से खुला होगा, 180 से, दोनों साइड मिलाने के लिए ट्रायल बैलेंस, तो पता लग गया, तो डेबिट हुआ होगा सस्पेंस अकाउंट, हम क्रेडिट करके क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि गलती पता लग गया ना, तो अब क्या हो जाएगा, मेरा राइट ऑफ हो जाएगा, कितना से 180 से। आई होप बातों को समझ रहे हैं, वो समझ रहे होंगे। अरे भैया मिस्टर कल्याण को डेबिट करना था 863 से, किया 683 से, जितना से कम किया मतलब 180 से कम किया, मैंने डेबिट कर दिया, और कम लिखने के कारण ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा 180 से, तो क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट भी क्या किया, राइट ऑफ कर दिए, ठीक है जी, ये मेरा बन गया। अब देखिए आपका एक एंट्री और है, और ये जो 5 वाला है ना वो सेम ही है, 4 जैसा ही है, कल्याणी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या थोड़ा सा अलग है, बोलता है गुड्स अमाउंटिंग टू ₹863, देखिए आपका ऊपर में भी 863 है, नीचे में भी 863 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सोल्ड टू मिस्टर कल्याण ऑन 25 दिसंबर थ्रू करेक्टली इंटर द सेल्स बुक, सेम लिख रहा है, वॉज पोस्टेड 866 टू द लेजर अकाउंट। बात समझिए, सब कुछ सही है जी, बस यहाँ पे पोस्टिंग 683 से हुआ था, और यहाँ पे पोस्टिंग कितना हो गया 866 से, कौन सा खाता में, मिस्टर कल्याण में। तो बात को समझिएगा, 863 की जगह 866 हो गया, ज्यादा हो गया जी, आपका मिस्टर कल्याण डेबिट ज्यादा हो गया, कितना से 866 में 863 लेस कर देंगे तो 3 रुपया आएगा ना, 3 रुपया से मिस्टर कल्याण डेबिट ज्यादा हो गया, हम क्रेडिट करके कम कर देंगे, सीधा सा बात है। तो क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, मिस्टर कल्याण अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू मिस्टर कल्याण अकाउंट, कितना से 3 रुपया से, सीधा सा बात है। डेबिट करना था 863 से, कर दिया 866 से, 3 रुपया से ज्यादा कर दिया, तो मैंने क्रेडिट करके कम कर दिया, और इसके कारण कौन सा खाता खुल गया होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो डेबिट करके हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कल्याण अकाउंट, ठीक है। आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, बन गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15, 15, उसको भी सॉल्व करके बताते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट या सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 15, 15 भी सॉल्व करके बताते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिए। बोलता क्या है, रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स, जो एरर्स है इसको रेक्टिफाई कीजिए। पहला में बोलता है ए में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज प्रोप्राइटर पेड 500 पोस्टेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। बात को समझिएगा, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, किससे रिलेटेड, प्रोप्राइटर्स, मालिक से रिलेटेड। तो मालिक का खर्च है ना, बिजनेस दे रहा है जी, तो एक तरह से क्या हो गया, ड्राइंग्स। क्या हो गया, ड्राइंग्स, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मालिक का है, तो मालिक का पर्सनल यूज है, उसको अपने पॉकेट से देना चाहिए प्रोप्राइटर्स को, ऑनर को। वो बिजनेस से पैसा निकाल के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा का भुगतान कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को डेबिट करना था, तो आपने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया, और आप क्या मान लिए कि बिजनेस रिलेटेड खर्च है। बिजनेस रिलेटेड खर्च नहीं है, बिजनेस का कोई गुड्स का या बिजनेस का कोई एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते, उस पर प्रीमियम देते, तो वो बिजनेस का खर्च होता। लेकिन ये किसका खर्च माना जाएगा, प्रोप्राइटर्स का, तो आपका क्या होगा, ड्राइंग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 15 हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और गलती से जो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो गया है, क्रेडिट करके इसके इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना हो गया आपका, 500, और ये भी कितना हो गया मेरा, 500। ठीक है जी, ये हो गया। बी पे देखिए क्या बोलता है, बी पे बोलता क्या है, सैलरी पेड टू श्री कृष्णा पोस्टेड टू श्री कृष्णा अकाउंट 2500। बात को समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम, एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम से कोई मतलब नहीं होता है। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेस, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सैलरी का, कोई भी एक्सपेंसेस आप किसको दे रहे हैं, नाम से कोई मतलब नहीं होता। हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस तो डेबिट करेंगे। और कोई भी इनकम आपको किससे मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कुछ भी आपको इनकम मिल रहा है, जिससे मिल रहा है उस व्यक्ति से हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम किसको दे रहे हैं या किस व्यक्ति से मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट से मतलब नहीं होता है। हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम पे फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे आप सैलरी दे रहे हैं किसको, श्री कृष्णा को, तो हमको श्री कृष्णा से कोई मतलब नहीं है, हम किस पे खर्च कर रहे हैं, सैलरी पे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ स्टूडेंट्स श्री कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, वही गलती ये भी किया है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। एक्सपेंसेज या इनकम किसको दे रहे हैं या किससे इनकम मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है, हम एक्सपेंसेज या इनकम पे फोकस रखते हैं। तो सैलरी आप दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, कृष्णा, आपको लगा कृष्णा को दे रहे हैं, कृष्णा को दे रहे हैं लेकिन सैलरी का पैसा दे रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी जो आपने डेबिट करना था, आपने सैलरी डेबिट नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। और गलती से जो आपने कृष्णा को डेबिट कर दिया है, क्रेडिट करके इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्री कृष्णास अकाउंट। क्या लिखेंगे, श्री कृष्णास अकाउंट। कितना, 2500, और ये कितना हो गया, 2500। ठीक है जी, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कितना, सी का। सी में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम जयराम 300 क्रेडिटेड टू जयराम अकाउंट। वही गलती किया है, कमीशन मिला है जी, तो किससे मिल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। जयराम से मिल रहा है ना, तो जयराम से हमको कोई मतलब नहीं है, हम कमीशन पे फोकस रखेंगे। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कैश तो सही हुआ, क्रेडिटेड आप किसको कर दिए, जयराम को, गलत है। आपको किसको क्रेडिट करना चाहिए था, कमीशन को। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टू कमीशन अकाउंट। मिल रहा है ना तो क्रेडिट किया है, अगर कमीशन देते तो डेबिट करते। तो कमीशन क्रेडिट करना था, नहीं किया, और कमीशन की जगह पे क्या कर दिया था, क्रेडिट, जयराम। तो डेबिट करके इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, जयराम है ना, तो हो जाएगा आपका जयराम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जयराम क्रेडिट हुआ, डेबिट करके इफेक्ट कैंसिल कर दिए, और कमीशन जो को क्रेडिट करना था नहीं किया तो कर दिए। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया कितना, 300 है ना, तो 300
और ये भी कितना हो गया मेरा 300। तो ए बी सी, अब एक बचा कौन, डी। डी में देखिए क्या बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है सेकेंड हैंड कंप्यूटर वाज परचेज्ड एंड गिवन फॉर इट्स रिपेयरिंग। आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उस पर रिपेयरिंग, सेकेंड हैंड खरीदे, कुछ रिपेयरिंग करवा रहे होंगे, कोई पार्ट्स वगैरह लगवा रहे होंगे। मान लेते हैं आपका रैम हो गया, SMPS हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, कुछ आप चेंज कर रहे होंगे, रिपेयरिंग वगैरह करवा रहे हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह करवा रहे होंगे। ऑन द सेम डे, उसी दिन, रिपेयरिंग चार्ज पेड 500। रिपेयरिंग चार्ज कितना है, पेड 100। रिपेयरिंग चार्ज कितना है, 500। वॉज पोस्टेड टू रिपेयरिंग अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब कोई असेट्स हम लोग परचेज करते हैं ना, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, और उस पर कोई खर्च करते हैं उसी दिन, है ना, तो उससे असेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। उससे असेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई मशीन खरीदा 5 लाख का, ठीक है, और उसको इंस्टॉलेशन करवाने में 10,000 का खर्च हुआ। तो 10,000 जो खर्च हुआ और 5 लाख पहले, तो मशीन का कीमत कितना हो गया, 5,10,000। ठीक है जी। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझिए, हमने क्या किया, कोई एयर कंडीशन खरीदा, AC, मान ले 50,000 का AC खरीदा। तो AC ऐसा नहीं होता, उसका इंडोर आउटडोर पूरा सेटअप होता है। ऐसा नहीं कि ला के प्लग में आप खोज देंगे चालू हो जाएगा, नहीं। तो AC आपने खरीदा उस 50,000 का, और उसके बाद क्या हुआ, इंजीनियर आया, इंस्टॉलेशन करवाया, इंडोर वाला इंडोर में लगाया पार्ट्स, आपका जो भी यूनिट था, आपका आउटडोर वाला यूनिट आउटडोर में लगाया, बढ़िया से कनेक्शंस किया, उस पर आपको खर्च हुआ मान लेते हैं 5,000। तो AC का खर्च कितना है, 50,000 बोलेंगे या 55,000, 55,000। ये 50,000 AC का, और इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो गया, 5,000। तो 50 और 5 कितना हो गया, 55,000। तो कोई भी हम लोग क्या करते हैं, असेट्स वगैरह परचेस करते हैं, और जनरली उस पर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, कुछ आप पार्ट्स वगैरह लगवाते हैं, तो उससे असेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ। तो ये रिपेयरिंग को डेबिट कर दिया ना जी, रिपेयरिंग को डेबिट नहीं करेंगे। आप जो 500 रुपया सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदे हैं और उसको रिपेयरिंग करवाए, 500 जो खर्च किए हैं, तो इससे कंप्यूटर का दाम बढ़ गया, मतलब असेट्स को डेबिट करेंगे। यानी असेट्स कौन है, आपका कंप्यूटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। बात समझे ना, क्या हो गया मेरा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं आपने 10,000 का पुराना कंप्यूटर खरीदा, 500 रिपेयरिंग करवाया, तो अब कंप्यूटर कितने का हो गया, 10,500 का। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कंप्यूटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और आपने गलती से क्या कर दिया, रिपेयरिंग को डेबिट कर दिया। रिपेयरिंग जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट। तो कंप्यूटर्स का वैल्यू बढ़ गया रिपेयरिंग के कारण, तो 500 रुपया से बढ़ गया, तो कंप्यूटर को कर दिए डेबिट, और रिपेयर जो 500 से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट क्या किए, कैंसिल कर दिए। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपका 15 था यह भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का सारे क्वेश्चंस मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आज का वीडियो हम लोग यही पेंट करते हैं। थैंक यू।